शांति से पहले का तूफान। तेज रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। हवा जो अब तक हैवी और ठंडी थी अब हल्की लगने लगी, जैसे किसी ने उस पर से बोझ हटा दिया हो। आरव ने धीरे से आंखें खोली। उसका हाथ अब भी माया के हाथ में था और इस बार वो पकड़ और भी स्ट्रांग थी। दोनों कुछ सेकंड्स तक बस खड़े रहे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि क्या सच में सब खत्म हो गया है। माया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकान और रिलीफ था। ये खत्म हो गया ना? उसने धीरे से पूछा। आरव ने कुछ सेकंड्स तक आसपास देखा, फिर उसकी तरफ मुड़कर कहा, मुझे लगता है हाँ। पर उसकी आवाज में एक हल्का सा डाउट अब भी था। कबीर थोड़ा दूर खड़ा था। उसका बॉडी अब भी वीक लग रहा था, पर उसके चेहरे पर एक रिलीफ की हल्की सी स्माइल थी। कर्स ब्रेक हो गया, उसने धीरे से कहा। एनर्जी शिफ्ट फील हो रही है। विराज की प्रेजेंस ऑलमोस्ट खत्म है। आरव ने उसकी तरफ देखा। ऑलमोस्ट? कबीर ने सिर हल्का सा झुका दिया। हाँ, कंप्लीटली नहीं। ये एक छोटी सी लाइन थी, पर उसने हवा को फिर से थोड़ा हैवी कर दिया। माया ने तुरंत पूछा, मतलब वो वापस आ सकता है? कबीर ने सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसी एंटिटीज कंप्लीटली वैनिश नहीं होती, वो वीकन होती हैं, पर अगर उन्हें फिर से कोई ट्रिगर मिल गया। उसने बात अधूरी छोड़ दी। आरव ने टीथ क्लेंच किए। इसका मतलब गेम अभी खत्म नहीं हुआ। साइलेंस। कुछ सेकंड्स के बाद एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज होने लगा। वाइट स्पेस डिसॉल्व होने लगा और उसकी जगह वही पुरानी हवेली का कोर्टयार्ड सामने आ गया। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। ये जगह अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी जितनी पहले लगती थी, जैसे उसका डार्क हिस्सा खत्म हो चुका हो। माया ने आसपास देखा। ये वही जगह है, उसने धीरे से कहा। आरव ने हाँ में सिर हिलाया, पर इस बार अलग फील हो रही है। कबीर ने कहा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक जगह है, कर्स का सेंटर नहीं। तीनों धीरे धीरे कोर्टयार्ड के बीच तक आए। हवा अब नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर तीनों के अंदर जो कुछ हुआ था वो नॉर्मल नहीं था। माया ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा। हम बच गए, उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। हाँ, इस बार। पर उसके दिमाग में विराज की लास्ट लाइन गूंज रही थी, ये अंत नहीं है। उसने उस थॉट को पुश करने की कोशिश की, पर वो जा नहीं रहा था। कबीर ने उन दोनों को देखा और कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। क्यों? आरव ने पूछा। कबीर ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि जब तक हम यहां हैं हम वल्नरेबल हैं। माया ने कंफ्यूज होकर पूछा, पर अब तो कर्स खत्म हो गया। कबीर ने उसकी तरफ देखा। कर्स हाँ, पर जो एनर्जी यहां थी उसके ट्रेसेस अब भी हो सकते हैं। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, चलते हैं। तीनों हवेली के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ एक अजीब सा फील आ रहा था, जैसे वो किसी बड़े चैप्टर को पीछे छोड़ रहे हों। माया ने एक बार मुड़कर हवेली को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा इमोशन था, डर नहीं, पर एक गहरा कनेक्शन। यहीं से सब शुरू हुआ था, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा, और यहीं खत्म भी। पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, हवा एकदम ठंडी हो गई। कबीर तुरंत रुक गया। वेट। आरव ने पूछा, क्या हुआ? कबीर ने आंखें बंद की। एनर्जी स्पाइक। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं। गेट के सामने हवा हल्की सी डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस वापस आ रही हो। आरव ने माया को अपने पीछे कर लिया। कौन है? उसने जोर से कहा। साइलेंस। फिर एक हल्की सी हंसी। विराज। पर इस बार उसका फॉर्म कंप्लीट नहीं था, जैसे वो स्ट्रगल कर रहा हो मैनिफेस्ट होने के लिए। उसकी आवाज वीक थी, पर उसमें वही डार्क टोन था। तुम्हें लगा सब खत्म हो गया? माया ने गुस्से में कहा, तुम्हारी पावर खत्म हो चुकी है। विराज हंसा। पावर? हाँ, पर एग्जिस्टेंस नहीं। कबीर ने धीरे से कहा, वो स्टेबल नहीं है। आरव ने सीधा पूछा, तुम चाहते क्या हो अब? कुछ सेकंड्स तक विराज चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम दोनों। साइलेंस। माया ने गुस्से में कहा, यह ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं होगा। विराज ने सीधा जवाब दिया, प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो डार्क ही क्यों ना हो। आरव ने आगे बढ़कर कहा, यह प्यार नहीं, ऑब्सेशन है। विराज की एनर्जी थोड़ी अनस्टेबल होने लगी। जो भी नाम दे दो, उसने धीरे से कहा, पर मैं वापस आऊंगा। कबीर ने तुरंत रिएक्ट किया, नहीं, इस बार नहीं। उसने अपने पॉकेट से एक छोटा सा मेटालिक पेंडेंट निकाला। आरव और माया दोनों ने उसे देखा। ये क्या है? आरव ने पूछा। कबीर ने कहा, प्रोटेक्शन सील, मैंने पहले ही प्रिपेयर किया था। विराज ने उस पेंडेंट को देखते ही रिएक्ट किया, तुम? कबीर ने बिना वक्त जाया किए वो पेंडेंट जमीन पर फेंका। जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है, एक सर्कुलर ग्लो क्रिएट होता है। रेड और व्हाइट एनर्जी मिक्स होकर एक बैरियर बना लेती है। विराज चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? कबीर ने काम टोन में कहा, इस बार तुम्हें सिर्फ वीकन नहीं, सील किया जाएगा। एनर्जी और स्ट्रांग होने लगी। आरव ने माया का हाथ पकड़ा। ये सेफ है? कबीर ने कहा, अगर ये काम कर गया तो हाँ। विराज की फॉर्म डिस्टॉर्ट होने लगी। तुम समझते हो ये मुझे रोक लेगा?
कबीर ने सीधा जवाब दिया, परमानेंट नहीं, पर काफी टाइम के लिए। माया ने धीरे से आरव का हाथ स्क्वीज किया, ये खत्म करना होगा। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। कबीर ने उन दोनों की तरफ देखा, मुझे तुम दोनों की एनर्जी चाहिए, तभी ये कंप्लीट होगा। आरव ने बिना सोचे कहा, व्हाट डू वी डू? कबीर ने कहा, बस फोकस करो और अपना कनेक्शन यूज करो। माया ने आरव की आंखों में देखा, साथ। आरव ने धीरे से कहा, साथ। दोनों ने अपनी आंखें बंद की। एक सेकंड के लिए सब कुछ साइलेंट हो गया। फिर धीरे धीरे एक वार्म एनर्जी उनके बीच से फ्लो होने लगी। ये फियर नहीं था, ये डाउट नहीं था, ये सिर्फ ट्रस्ट था। कबीर ने उस एनर्जी को गाइड किया और सील के अंदर डायरेक्ट किया। विराज की आवाज डिस्टॉर्ट होने लगी, नहीं, ये एनर्जी और इंटेंस हो गई। तुम मुझे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। कबीर ने जोर से कहा, हमें हमेशा के लिए नहीं, बस इनफ टाइम के लिए रोकना है। एक फाइनल सर्च और फिर साइलेंस। सील स्टेबल हो गया। विराज की प्रेजेंस गायब हो गई। हवा नॉर्मल हो गई। कबीर ने थोड़ा पीछे हटकर गहरी सांस ली। हो गया। आरव ने धीरे से आंखें खोली। वो चला गया? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। सील के अंदर। माया ने हल्की सी स्माइल दी, फिर उसने आरव को देखा। अब? आरव ने आसपास देखा। हवेली अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे कभी यहां कुछ हुआ ही ना हो। अब हम जीते हैं, उसने धीरे से कहा। माया ने हल्का सा हंसा, फाइनली। कबीर ने उन दोनों को देखा और कहा, पर एक बात याद रखना। क्या? आरव ने पूछा। कबीर ने धीरे से कहा, कुछ चीजें कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होती। साइलेंस। माया ने आरव का हाथ पकड़ा, पर इस बार हम रेडी हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा, हर जन्म। दोनों गेट के बाहर निकल गए। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी, पर पीछे हवेली के अंदर सील के नीचे एक हल्की सी क्रैक आई।